करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। आंख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालूं निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। धाम धनी अक्षय अतीत के परम लाडले प्यारे सुंदर साथी जी, आप अपनी सुरता से श्री प्राणनाथ के आवेश स्वरूप के मेहर भरी नजरों के सुखपाल में बैठकर हम सबकी सुरता मूल मिलावे में स्थित हो गई। अब जो देखेंगे मूल मिलावे में देखेंगे और किसी से हमारा कोई सरोकार नहीं। इस संसार में रहते रहते जीव के ऊपर बैठकर उसके द्वारा होने वाली सभी लीलाएं धामधनी के हुक्म से हो रही है, क्योंकि धामधनी के दिल में ये बात है कि माया और ब्रह्म का निवेरा सबसे पहले हमारी आत्माओं को अच्छी तरह हो जाए। हमने माया का खेल देखने की इच्छा जाहिर की, जो अक्षर ब्रह्म का खेल है उसको देखने की इच्छा जाहिर की। तो उसके स्वरूप को जानना जरूरी है। और ब्रह्म तो ब्रह्म के तन और दिल की दोनों के रंग और रस हम सब सुंदर साथ को दिखाना चाहते हैं राज। तो इसी को कहते हैं माया और ब्रह्म का निवेरा। इसलिए इस संसार में ब्रह्म सृष्टियों की सुरताओं को आना पड़ा। आए अब यहां आकर इस मानव तन के अंदर जो चेतन जीव का तत्व है उसके अंगों से इस संसार में उस तन के द्वारा लीला होती है। संसार को भी देखती है, अपने तन को भी देखती है और तन के द्वारा होने वाली सभी लीलाओं का दृश्य उसके दिल में आता है। और जो जो जीव के दिल में इस प्रकार से आता है वो आत्मा उसको निहारती है और उसका अनुभव करती है। तो इस प्रकार से आत्मा को ब्रह्म और माया का के स्वरूप का निरूपण होता है। और जब माया आत्मा के दिल में, सुंदर साथ के दिल में ये बात घर कर जाती है कि माया का स्वरूप छलावा है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है,
कबूतर के जैसे है। जैसे एक जादू के खेल में झोले में हाथ डालो तो कबूतर आ जाए, वापस हाथ डालो तो कबूतर गायब हो जाए। इस प्रकार का ये ब्रह्मांड है। तो इस ब्रह्मांड में आने के जो कारण है सुंदर सार, आज उसको हम समझ लें कि हर आत्मा को ब्रह्म और माया का भेद पता चल जाए। और जब ये भेद पता लग जाए, तब जब आत्मा को ये भेद पता लगेगा, तो पर आत्म जो आत्मा, उसी पर आत्म का प्रतिबिंबित स्वरूप है और उसके अंदर उसी पर आत्म का प्रतिबिंबित दिल है। तो जो कुछ आत्मा ने यहां जीव पर बैठकर देखा, अनुभव किया, वो उसके मूल तन के दिल में आ जाता है। और जब यहां पर देखकर माया और ब्रह्म का निवेरा हुआ, तो आत्मा के दिल में दामधनी कुछ डालते। क्या डालते हैं? पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात, तेती इन आत्म के करत अंग साख्या। जो धामधनी दिल में लेते हैं, वो पर आत्म के दिल में आ जाता है। तो धामधनी के दिल में ये कदीमी से, शाश्वत रूप से ये बात है कि मैं अपनी रूहों को इस अर्श की बादशाही का निवेरा कर दूं, बता दूं कि ये है क्या। अर्श की बादशाही यानी कि परम धाम, जहां अष्ट प्रहर की लीला होती है रूहों के साथ, वहां जो कुछ भी वो देखते हैं वो धाम धनी के नूर तन है, जैसे आत्माओं के तन है। और सबके अंदर धामधनी का दिल ही क्रियारत रहता है, लहराता है, जैसे ब्रह्म सृष्टियों के दिल में हो, उनके तन के अंदर विराजमान दिल में होता है। तो इसको कहते हैं अर्श की बादशाही। ये परम धाम में हमें नहीं पता था, और नहीं पता होने से उसकी जानकारी देना आवश्यक था। और दूसरी बात जो कदीमी से धामधनी के दिल में है, वो वाहिदत का इश्क। परम धाम में ये किसी को नहीं पता कि वाहिदत कहते किसे, और सब परम धाम के हर स्वरूप वाहिदत के स्वरूप है। वाहिदत यानी एकत्व, एक दिली, एक तन, सबका तन नूर का और सबका दिल नूर का, जो धामधनी का स्वरूप होता है। तो धामधनी का स्वरूप ही सब रूपों में लहराता है परम धाम के अंदर। और जो तन के द्वारा, तन है इश्क का, और जो उसका रस होता है आनंद, वो दिल के अंदर पहुंचता है। तो तन के द्वारा होने वाली इश्क की लीला से उसका जो रसपान धामधनी और रूहें करते हैं, उसको आनंद कहते हैं। जो आनंद धामधनी के दिल में आया, वही श्यामा जी के दिल में आया, वही 12,000 रूहों के दिल में आया, वही अक्षर ब्रह्म के दिल में आया, वही महालक्ष्मी के दिल में आया। सब एक तन है, एक दिल है, सब वाहिदत के स्वरूप हैं। इसी को परम धाम की वहदानियत कहते हैं। परम धाम की बड़ी वृत्त, प्रकरण 35, चौपाई 17 से आगे आप उसका अवलोकन करें। आपके दिल में वो वाहिदत की लहरें बहने लगेंगी, ये वादा है आप।
तो दो बातें कि जिस खेल को देखना चाहती थी वहां लाकर उस खेल का और परम धाम का निरूपण करना था, बेवरा करना था। ज्यों ज्यों होवे अर्श नजीक खेल त्यों त्यों होवे दूर, यों करते छूटिया खेल नजरों तो रूहे कदमों तले हंस। और जब अक्षर के खेल और परम धाम के मूल स्वरूप का निवेरा कर देने के बाद अर्श की बादशाही आत्म को यहां पर इल्म से पता लगी तो पर आत्म के दिल में वो बात आ गई और ऐसे ही वाहिदत का इश्क आ गई। तब वहां पता लगता है कि सबके तन इश्क के हैं, खाली रूह नहीं कह सकती कि इश्क हमारा है। बड़ों बन के जो वृक्ष हैं वो तन भी नूरी है, नूर तन है धामधनी के, वो भी इश्क का तन है। और चेतन है धामधनी का दिल ही, नूर दिल उन वृक्ष के अंदर लहराता है। इसकी जानकारी के बाद कोई रूह परम धाम में ये नहीं कहेगी कि इश्क उसका है। सब इश्क प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल धाम धनी का है और वो इश्क ही परम धाम का स्वरूप धारण करता है और वो इश्क रहता है धाम धनी के दिल का स्वरूप है और दिल नूर है। तो हमारे सदगुरु सरकार श्री एक बड़ा अच्छा बात कहते, एक बड़ी अच्छी बात कहते थे कि परम धाम में नूर तत्व है, इश्क तत्व है। इसको आप ये समझो नूरमयी इश्क तत्व, यानी नूर के अंदर इश्क और इश्क के अंदर नूर, दोनों ही अरस परस। तो तन और दिल दोनों अरस परस। तो ऐसी सुंदर बात बताने के वास्ते, क्योंकि मूल में इश्क रब्द हुआ था तो इश्क का निवेरा होना था और उसके लिए इतनी रचना की कि सुंदर साथ की पर आत्म की दिल के नैन की नजर को यहां फिराया। अब सुंदर साथ चलो अपने मूल मिलावे को दृश्य में अपने दिल में, ज्यों दरिया तेज ज्योत का, इस 27वीं चौपाई है प्रकरण 11 सागर ग्रंथ का। ज्यों दरिया तेज ज्योत का त्यों सब दिल दरिया एक, एक रस एक रोशनी जुबा क्यों कर कहे विवेक। इसका भाव बहुत गहरा है। अभी कुछ समय से मैं आपके समक्ष, आपके चरणों में ये बात कह रहा था, निवेदन कर रहा था कि हमारा इस खेल में आना क्यों हो। माया और ब्रह्म का निरूपण करना, बेवरा करना, अर्श की बादशाही और वाहिदत के इश्क का स्वरूप का वर्णन करना, नूर तन का वर्णन करना, नूर दिल का वर्णन करना, और ये बातें जान जाने के बाद, यही तो हकीकत और मार्फत के वेद है। ये जान जाने के बाद कोई न कहियो कि इश्क तुम्हारा, इश्क तो मूल में धाम धनी का है। तो इस चौपाई के पहले 2 चरण बड़े प्यार से ग्रहण करिएगा सुंदर साथ। जो दरिया तेज ज्योत का, तेज यानी नूर, और नूर का
जो स्वरूप अनंत रंगों में प्रकट होता है वो सागर के समान है, यानी कि नूर सागर ही ऐसे लहराता है कि परम धाम हो या मूल मिलावा हो या रूहें हो या जुगल स्वरूप हो, सब नूर के साक्षात चेतन तन है और सबके अंदर सब इश्क के स्वरूप है। जैसे अक्षरातीत का श्यामा जी के संग विराजे कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान है, तो अक्षरातीत का नूर तन है और उनका दिल अनंत सागरों का स्वरूप, और उस दिल का ही प्रकट स्वरूप श्यामा जी। तो उन्होंने भी जो हकीकत में जितने तन हैं वो सब नूर के तन है, इश्क के तन है। तो वो नूर अब उन इश्क के तनों के संग अष्ट प्रहर की लीला में रसमग्न रहते हैं। आप इसकी गहराई को अपने दिल के अंदर ले रहे हैं ना सुंदर साहब, क्योंकि पहले चरण में ज्यों दरिया तेज ज्योत का, यानी जितने तन हैं वो सब नूर के सागर हैं, नूर के तन हैं। ज्यों दरिया, दरिया यानी सागर, तेज ज्योत का, नूर के अनंत गुणों के साथ, अनंत ज्योति के साथ सभी तन उसके स्वरूप होते हैं। और उस नूर जो धामधनी का दिल है उसके अंदर इश्क ही इश्क लहराता है, इसीलिए सबके तन नूर के हैं, इश्क के हैं। आप कह सकते हैं बड़े प्यार से, नूरमयी इश्क के तन सब। तो इसका पहला चरण यही है, ज्यों दरिया तेज ज्योत का, यानी एक तनी है और वो एक तनी नूर तन है, इश्क का तन है। त्यों सब दिल दरिया एक, एक यानी मूल अद्वैत मार्फत, धामधनी का दिल। तो सब दिल दरिया एक, और सब जो नूर के इश्क के तन दिख रहे हैं हकीकत की लीला में, सबके अंदर वही एक स्वरूप यानी कि धामधनी का दिल लहराता है। तो हर चेतन स्वरूप के अंदर नूर धामधनी का दिल विराजता है। तो ये दो चरण बड़े प्यार से ग्रहण कीजिएगा सुंदर साथ। ज्यों दरिया तेज ज्योत का, ये नूर का एक तनी है। त्यों सब दिल दरिया एक, ये तन और दिल दोनों के स्वरूप को इन दो चौपाई, इन दो एक चौपाई के दो चरणों में प्रकट कर दिया। और दिल सबका एक है यानी कि वहदत है। वाहिद जो धामधनी का दिल है उसकी लहरें ही वाहिदत कहलाती है, और परम धाम के सभी स्वरूपों के अंदर उन्हीं दिल का, वाहिद का दिल लहराता हुआ वाहिदत कहलाता है। तो सबका दिल वाहिदत है, तो सब दिल दरिया एक यानी वाहिदत के सागर है। तो ये तन और दिल का निरूपण हुआ। और जब आपको ये पता लग गई इल्म से बात कि सबका दिल धामधनी का दिल है, सबका तन धामधनी का तन है, तो कहां चली गई वो बात जो बैठ के बातें करी सो कहां गई मार्फत। अब वो बात कहां गई
कि इश्क मेरा है। जब पता लग गया कि तन क्या है और दिल क्या है, और सबके तन भी एक एक तनी है और एक दिल है। अर्श की खिलवत में हक की वाहिद, ऐसे मूल मिलावा खिलवत, धामधनी के दिल का प्रकट स्वरूप। हक की वाहिद और धामधनी का ही दिल लहराता हुआ, तो एक तनी और एक दिल सब धामधनी के दिल का ही स्वरूप होता है। बैठ के बातें जो करी सो कहां गई मान, अब कौन कहेगा कि इश्क मेरा है। मेरा शब्द का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। ना मेरा ना तेरा, बस एक है, वाहिद है, धामधनी है, सब उन्हीं का स्वरूप है, और वही स्वरूप धामधनी के दिल की लहरें हैं, जिसके द्वारा इश्क की लीला होकर सब आनंद में आनंद को प्राप्त हो गया। एक रस एक रोशनी, तो एक ही रस है, वो आनंद है, इश्क का रस है, और एक रोशनी, नूर की रोशनी, यानी कि एक रस एक रोशनी, रस यानी दिल, रोशनी यानी तन। एक रस एक रोशनी, तो एक रस कहने से प्रकट होता है एक दिली, और एक रोशनी से प्रकट होता है एक तनी। एक तनी इसलिए क्योंकि सबका तन नूर का तन है, और रूहो तो मेरे नूर तन हो, ऐसा कहते हैं ना धामधनी। बड़े प्यार से हम सबको सुनाते हैं खिलवत ग्रंथ के अंदर। तो तुम रूहें मेरे नूर तन, सो वाहिदत के बीच एक। तो हक की वाहिदत इस घड़ी परम धाम का पूरा स्वरूप हम मूल मिलावे में देख सकते हैं। तुम रूहें मेरे नूर तन, सो वाहिदत के बीच एक, तो एक दिल ही होगी, और सबका दिल एक है, और वही मूल तत्व है, वही वाहिद है। इश्क बेवरा बका मिने, क्यों पाइए ए विवेक। ये बिना जागृत बुद्धि के इश्क का बेवरा नहीं हो सकता, और जागृत बुद्धि देने के लिए, उससे ये सारी पहचान कराने के वास्ते धामधनी हम सबकी सुरता यहां पर ले आए, और खुद भी आए। ऐसा नहीं हमको भेज के पीठ फेर लिया हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो सुंदर साथ ऐसे प्रेम से इस वाणी को ग्रहण करें, तो ये चौपाई बड़े साफ शब्दों में कह रही है, ज्यों दरिया तेज ज्योत का ये नूर तन का स्वरूप, ये पहला चरण। त्यों सब दिल दरिया एक, सब वाहिदत के स्वरूप है, सबका दिल एक है। एक तनी एक दिली, ये दो चरण में प्रकट होता है। और एक रस एक रोशनी, तो रस आनंद को कहते हैं कि जब इश्क का रस सबके दिल में वाहिदत होता है, सब तो सबके दिल में जो प्रकट होता है, तो रस होता है वाहिदत का स्वरूप, और रोशनी होती है तन का स्वरूप। तो रस यानी दिल, क्योंकि रस कौन ग्रहण करता है? दिल। तो एक रस यानी एक दिली, एक रोशनी यानी एक तनी। जुबा क्यों कर कहे विवेक। अब इस जुबा से इसका वर्णन हो तो कैसे हो?
क्योंकि जब एक तनी और एक दिली के स्वरूप में आत्मा प्रवेश कर जाए तब उसको इतने रस के सागर और रंग डुबो देते हैं कि मानो वो हतप्रभ होकर उसके रस को पीने में मग्न हो जाती है और वो अपने मूल तनों के एक तन और एक दिली को देख देख के आनंदित होती है। सुंदर साथ जी श्रृंगार ग्रंथ में अच्छी तरह से इसका वर्णन आया है कि सुपन होत दिल भीतर रूह कहूं ना निकसत, ये 14 तबक जरा नहीं, ये तो दिल में बड़ा देखा। प्रतिबिंब के जो असल यानी मूल तन तीनों हक बैठे खेलावत खेल दिखाने, तहां क्यों न होए हक नजर जो खेल रूहों दिखावत। उस खेल पर धामधनी की भी नजर वैसे ही रहेगी जैसे पर आत्म के दिल के नैन की नजर है, और जैसे पर आत्म धामधनी के नैनों में रहती है वैसे ही आत्म रहती है। तो ये दिल मूल मिलावा जो है वो धामधनी के दिल का स्वरूप है। तो मार्फत में खिलवत उनका दिल है और हकीकत में खिलवत ये गोल हवेली पांचवी प्रथम भूम पर मूल मिलावेगी है। दोनों ही दिल, वो मार्फत का दिल समझो, ये हकीकत का दिल समझो। और दिल में क्या? हक, हादी, अर्स, मोमिन। हक यानी राजी, हादी यानी श्यामा जी, अर्स यानी वो अनंत परम धाम, और मोमिन यानी ब्रह्म श्रेष्ठियां। सो तो पहले हक दिल माए, ये सारे ही मार्फत स्वरूप में विराजते हैं। तो मार्फत की खिलवत में ये सारे स्वरूप रहते हैं। और अभी जैसे आपने देखा कि वही दिल लहराता है सब स्वरूपों के अंदर, तो जो हकीकत का खिलवत है मूल मिलावा, मार्फत का मूल मिलावा धामधनी का दिल, हकीकत का मूल मिलावा रंग मोहल की ये पांचवी गोल मूल मिलावे की। वो भी खिलवत, ये भी खिलवत, वो भी दिल का स्वरूप, ये भी दिल का स्वरूप। तो वहीं पर तो बैठकर धामधनी सब रूहों को खेल दिखा रहे। तो जो कहते हैं ना सुपन होत दिल भीतर, ये श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 11 की 14। तो वो दिल भीतर कहां है? वो मूल मिलावे के ही अंदर है। सुपन होत दिल भीतर, क्योंकि सभी पर आत्म को फरामोश करके उनके दिल को उस खेल में डाल लिया जो धामधनी अब अपने हुक्म से उसी मूल मिलावे में, क्योंकि रूह तो कहीं जा ही नहीं सकती ना, तो उसको देख रही। तो ऐसे मूल मिलावे के स्वरूप में जो धामधनी का दिल है, उस दिल के अंदर जो धामधनी ने खेल की लीला दी, उस पे नजर डालना। और एक बात याद रखना सुंदर सा, जैसे लीला स्वरूप से परम धाम के अंदर धामधनी का चिदघन स्वरूप और आनंद घन स्वरूप,
राज्य अक्षरातीत और श्यामा जी, ये लीला होती। लेकिन दिल तो एक ही होता है ना, तभी तो अक्षर ब्रह्म भी उसी दिल का स्वरूप, और वो सत अंग है। तो वो धामधनी के दिल से कहीं बाहर थोड़ी रहते हैं, मार्फत में तो सब धामधनी के दिल में। हकीकत में ठीक है वो अक्षरधाम में विराजते हैं, और उनकी लीला उनके दिल के प्रकट स्वरूप योग माया के ब्रह्मांड में होती है, और वहां से काल माया के ब्रह्मांड में। तो जो कोई भी खेल अक्षर का है ना, हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से अक्षर खेल देखा, तो अक्षर का खेल रूहें कहां बैठकर देख रही हैं? धामधनी के दिल के स्वरूप मूल्य मिलावे, वहीं तो बैठी है ना हम, वहां से तो हम उठे नहीं, वहीं बैठकर देख रहे। और धामधनी ने अपने दिल के, और ये खेल जो है अक्षर ब्रह्म का, ये तो उनकी लीला से सदैव ही चलता रहता है, और उनका दिल ही प्रकट रूप में योग माया है, और योग माया में जो उनका मन का स्वरूप अक्षर ब्रह्मांड की लीला होती है। तो धामधनी ने सब रूहों के नजर को अपने दिल में विराजमान अक्षर ब्रह्म के अंदर डाल दिया। अक्षर ब्रह्म प्रकट नहीं हुए वहां, क्योंकि दिल में ही लीला। सुपन होत दिल भीतर, चिदघन स्वरूप में थोड़ी कोई स्वप्न होगा। तो इस प्रकार से धामधनी ने सबकी नजर अक्षर के खेल में डाल दी, और वो सब परम धाम का स्वरूप भी मूल मिलावे में। हक की वाहिद, अर्श की खिलवत में हक की वाहिद, यानी धामधनी का दिल की लहर, वो रंग मोहन के पांचवी गोल मूल मिलावे की हवेली प्रथम में है। तो जुबान उस हकीकत के खिलवत का, हकीकत के मूल मिलावे का वर्णन करना असंभव सा होगा, यानी उसी वही नूर की लहरें बह रही। जोत उपली कही जुबान सो, पर रहस्य चरित्र सुख चैन। तो परम धाम के अष्ट प्रहर की लीला का बयान करते, उस हकीकत के स्वरूप का इस जुबान से वर्णन कर दिया। लेकिन अंतरंग लीला, ये तो बहिरंग हकीकत की लीला हुई, लेकिन जो अंतरंग लीला है, जो सबके दिल में चल रही है, पर रहस्य चरित्र सुख चैन। और जब उस अंतरंग लीला में आशिक और माशूक का स्वरूप एक हो जाता है, तब सुख पर आत्म तब पाइए। तो जो पर आत्म को अंतरंग लीला का आनंद मिलता है, वो ऐसे होता है कि धामधनी के हजूर में, यानी उनके चरणों में पहुंच जाता है। सुंदर सा विचारों, परम धाम के अंतर, परम धाम हकीकत का स्वरूप है, यानी धामधनी का दिल जो मार्फत है, उसी का प्रकट नूरी स्वरूप है, और वहां लीला होती है, इसलिए वो हकीकत का स्वरूप। तो 15 घंटा मतलब वहां परम धाम में कोई घंटा मिनट नहीं होता, ना प्रहर होता, सब एक रस होते हैं, एक रंग होते हैं। लेकिन सुंदर साथ को उसका रस पहुंचे, इसलिए ऐसा वर्णन करके हमारे आपके दिल में डालते हैं।
तो 15 घंटा हकीकत की लीला अष्टप्रहर की होती है, जो बहिरंग लीला कहलाती, बाहर मतलब तन से होने वाली लीला है, और अंतरंग लीला दिल की होती है। वो शेष 9 घंटे रंग पर वाली मंदिर में होती है। अब क्यों रे कहूं प्रेम इतको, हकीकत का प्रेम तो 15 घंटे में उसका रसपान किया, लेकिन अब मार्फत के प्रेम का रसपान करना है तो कह रहे हैं अब क्यों रे कहूं प्रेम इतको, सुख लेवे चाहियो चित्त को। अब सब सुंदर सा पर आत्म अपने दिल में उस सुख को ग्रहण करे, सुख लेवे चाहिए चित्त को, उसके दिल में जैसा सुख लेना चाहती है वो ले। सुख लेवे सारी रात, यानी वो 9 घंटे जब मार्फत का स्वरूप होता है। सुख लेवे सारी रात, तीसरी घूम आवे उठ प्रात, यानी 9 घंटे के बाद फिर हकीकत के स्वरूप में आ जाते। तो मार्फत का जो लीला है, अंतरंग लीला है, दिल की लीला है, वो आशिक और माशूक की लीला कहलाती है। जब ना 2 तन होते हैं, ना 2 दिल होते हैं, एक वाहिद होता है, तो सुख पर आत्म तब पाइए जब खुले अंतर के नैन। तो जब अंतर के यानी आपके मार्फत के नैन, आशिक के नैन खुले, तब पर आत्म जो सुख लेती है आत्मा के दिल में भी वो प्रवेश कर जाता है। एक रस होइए इश्क सो, अब ये एक रस होइए इश्क सो रंग परवाली में ही होगा ना। आप और धाम धनी, यानी आपका मूल तन और धाम धनी, और दोनों एक दूसरे के नैनों से नैन मिलाकर बैठे, और धाम धनी ने अपना दिल पर आत्म को दे दिया, पर आत्म ने अपना दिल न्यौछावर कर दिया धाम धनी। और इश्क माहे रूहन हके अर्स कहया जाको दिल, हके दिल दे रूहों दिल लिया, यूं एक हुए हिल मिल। ये अवस्था कहां आती है? रंग पर वाली मंदिर में, जब ना आशिक होता है ना माशूक होता है, दोनों का एक स्वरूप होता है, और वो एक तनी और एक दिली भी बिल्कुल प्रकट होते हैं। ऐसे तो हकीकत में सबके तन नूर के तन है, इश्क के तन है, सबका दिल वहदत का स्वरूप। और ये रंग पर वाली मंदिर में इसका असल निरूपण होता है, जब दोनों एक तन एक दिल हो जाते हैं। तो एक रस हो ये इश्क सो, ये है इसका भाव रंग पर वाली के अंदर। चले प्रेम रस पूर, अब तो दोनों दिल एक होकर उस इश्क के रस के स्वरूप हो जाते हैं। इसको कहते हैं मार्फत का रस। मार्फत का रस तो उन 9 घंटे में ही प्राप्त होता है, लेकिन पहले लैलतुल कद्र की यहाँ रात की लीला देखो, फिर सुरता ले जाओ 15 घंटे परम धाम की हकीकत की लीला देखो, और फिर 9 घंटे मार्फत की लीला देखो।
मार्फत में वस्तुतः कोई लीला नहीं होती, बस नैन से नैन मिलकर, नैन से दोनों एक दूसरे के दिल से अरस परस होकर उसका रस पान करते हैं। फिर दो रहता ही नहीं, वहां पर वाहिद परम धाम के हकीकत में स्वलीला अद्वैत कहलाती है। अद्वैत तो है लेकिन स्वलीला, एक धाम धनी इतने तन धारण कर लेते, लेकिन रंग महल के जो पांचवी भूम पे रंग परवाली मंदिर है, जब धामधनी जुगल स्वरूप को शयन की लीला के बाद जब मैं अपने मंदिर पधारती हूं तो धामधनी मुस्कुराते हुए सेजा पर विराजमान है। और फिर जो लीला होती है ये बयान नहीं किया जा सकता जुबान से। इसको तो सब आत्माएं चितवन के द्वारा उसको ग्रहण करें और बोले ना। एक बार बोलना पड़ता इसलिए क्योंकि हमको वहां सुरता लगानी ही लगानी है। तो वहां चले प्रेम रसपूर्ण। फेर फेर प्याले लेते हैं श्याम श्यामा जी हजूर। और इस प्रकार से सुंदर सा हमारे पर जो श्यामा जी के अंग है वो राज्य के अंगों का रसपान करते हैं, नूर तन का रसपान करते हैं, नूर दिल का रसपान करते हैं। क्यों कहूं सुख सबन के, अब सब आत्माओं के सुख का बयान कैसे किया जाए, सब वाहिदत के स्वरूप। क्यों कहूं सुख सबन के, सब अंगों के एक चित्त, सबका दिल एक है। अरस परस सुख ले वही अंग नए नए उपजत। हर आत्म जिनके मूल तन अरस परस है, एक तनी एक तनी, और सबकी निस्बत है धामधनी के दिल से। तो निस्बत और वाहिदत और खिलवत एक हो जाते हैं। और से महामत कहे ये मोमिनो ए निस्बत इश्क सागर, वहां और क्या रहेगा, इश्क ही रहेगा। इश्क ही खिलवत में प्रवाहित होता है। अरस परस सुख ले वही अंग नए नए उपज। तो सबके दिल धामधनी के दिल से अरस परस रहते हैं, और इसी को कहते हैं असल निस्बत। अंग नए नए उपज। अब धामधनी ऐसे अद्भुत मार्फत के प्रेम में, इश्क में जब डुबोते हैं तो जो अनुभव होता है वो वर्णनातीत है, शब्दातीत है। साथ समूह की क्यों कहूं जाको इसके में आराम। अब सुंदर साथ परम धाम, ये जो सुंदर साथ के श्रृंगार का वर्णन हो रहा है, तो जब भी सुंदर साथ शब्द सुनो पर आत्म का वर्णन हो रहा है। साथ समूह की क्यों कहूं जाको इसके में आराम। सब अपने अपने मंदिरों में पधार कर धामधनी से अरस परस होकर दिल का सुख, मार्फत का सुख ग्रहण कर रहे हैं और इश्क का रस पान कर रहे हैं। इश्क के रंगों का दीदार कर रहे हैं, नूर के रंगों का दीदार कर रहे हैं।
अरस परस सब एक रस, और सभी आपस में अरस परस है, परम धाम से अरस परस है, धाम धनी के तन और दिल से अरस परस है, श्यामा जी के तन और दिल से अरस परस है। तभी वो एक तनी कहलाएगी और एक दिली कहलाएगी। अरस परस सब एक रस, पियू विलसत प्रेम काम। अब पिया से इस मार्फत के विलास का ही इच्छा सब सुंदर साथ के दिल में रहती है। तो ऐसे सुंदर साथ के समूह के ताले का, भाग्य का, सौभाग्य का क्या कहना। साथ समूह की क्यों कहूं, जाको इसके में आराम। अरस परस सब एक रस, सब नूर की लहरें हैं, सब इश्क की लहरें हैं, और सब उसका रस पान कर रहे हैं। पियू विलसत प्रेम का, पिया मिलन में जो प्रेम का इच्छा रहती है वो सबके अंदर समान रूप से। तभी कहा ना, अब क्यों रे कहूं प्रेम इत को, सुख लेवे चाहियो चित्त को। सबका दिल एक, सबका चित्त एक, और सबके अंदर एक इश्क, और सबके अंदर एक प्रेम। इश्क घनीभूत स्वरूप होता है और प्रेम द्रवीभूत स्वरूप होता है। तो हकीकत में इश्क तो लहराता है प्रेम के रूप में, लेकिन मार्फत में उस वो अपने घनीभूत स्वरूप में आ जाता है। वो इश्क का स्वरूप होता है और अरस परस होता है धाम धनी के दिल से। इन धाम के जो धनी, तिन अंगों का स्नेह, हेत चित आनंद इनका, क्यों कहूं जुबां इन दे। अब इस देह की जुबां से जो धाम धनी के हर अंग इश्क का स्नेह पा रहे हैं, यानी धाम धनी का लाड़। ये धाम धनी स्नेह यानी लाड़, ये धाम धनी का लाड़ ही तो है जो रंग परवाली में लुटाते हैं। 15 घंटा परम धाम में लुटाते हैं, और ये सारों की अनुभव करा रहे हैं आत्मा को इस संसार में। और आत्मा क्या है? पर आत्म के दिल के नैन की नजर है। तो पर आत्म उस खेल को देखती है अपनी नजरों से, दिल के नैन की नजर से, और वो नजर ही आत्मा है। यानी आत्मा के माध्यम से पर आत्म खेल को देख रही है और इल्म को ग्रहण कर रही है, और अब अपने रंग परवाली के अंदर और परम धाम के 25 पक्षों के अंदर जो लीला पहले करती आई, अब उसकी याद पर आत्म के दिल में खड़ी हो रही है। तो इस प्रकार से धाम धनी अपने सभी अंग स्वरूप आत्माओं को अपना लाड़ दिलाते हैं। हेत चित्त आनंद इनका, क्यों कहूं जुबां इन देह। अब इस देह के अंदर बैठकर इंद्रावती जी को भी बहुत कठिनाई हो रही, क्योंकि सुंदर साथ को बताना है। जो तोहे कहे हक हुक्म, सो तू देख महामत। तो महामती यानी इंद्रावती जी को जो भी हुक्म ने बयान करके सुनाया,
वो आग्रह है इंद्रावती को हुक्म का कि अब आप उसको देखें और कहो रूहन को, और अपनी सभी रूहों को वो बात बताओ जो आपने सुनकर देखा, वैसे उनको सुनाओ और उनको कहो कि वो भी चितवन के द्वारा देखें। और कहो रूहन को जो तेरे तन वाहिद, जो परम धाम में आपके एक तनी है, एक दिल है। इसलिए कहना तो पड़ेगा, क्योंकि अकेले इंद्रावती को ये सुख लेने का अधिकार नहीं है जब तक अपने तन वाहिद को भी वो रस ना पहुंचाए। सुख अंतर अंतस्करण के, आवे नहीं जुबान, जो पर आत्म के दिल का सुख है, वो आत्म के दिल में जब आता है तो उसका वर्णन जुबान से होना बहुत मुश्किल है। रंग पर वाली में सुख कौन लेता है? पर आत्मा। और जो वो मार्फत का रस प्राप्त करती है वो आत्म के दिल में आता है। तो यहां जो पहले चरण में कहते हैं ना, सुख अंतर अंतस्करण के, अंतस्करण आत्म का और अंतर पर आत्म का दिल। तो जो रंग पर वाली का सुख है, आनंद है, इश्क का रस है, वो पर आत्म के दिल में आता, सुख अंतर, और वहां से कहां पहुंचता है? आत्म के दिल में। सुख अंतर अंतस्करण के, आवे नहीं जुबान। अब वो इस जुबान से उसका वर्णन करने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रही है, लेकिन फिर भी तो दामदनी का वो पालन करना ही होगा। प्रेम प्रीत रीत अंतर की, तो धामधनी का लाड़, इश्क और प्रेम, यही तो परम धाम की रीति है। और काम हक को कछु, हक को कोई काम और नहीं, देवे रूह लाड़ लज्जा। तो यही परम धाम की रीति है कि अपने रूहों को धामधनी अपने दिल का लाड़ पिलाना चाहते हैं। प्रेम प्रीत रीत अंतर की, सो क्यों कर होए बयान। अब ये तो परम धाम की बात है और मार्फत की बात है। हकीकत तो जैसे तैसे बयान हो भी जाए, मार्फत का बयान कैसे करें? सत स्वरूप जो धाम के, तिनके अंतस्करण, इसक तिनके अंग का, सो कचुक कहूं वर्णन। सुंदर सा परम धाम में जो मूल तन है हमारे, वो अखंड है, अनादि है, शाश्वत है। धामधनी के नूर तन है, धामधनी के नूर दिल है। सत स्वरूप जो धाम के, तिनके अंतस्करण, और तिनकी जो आत्माएं, पर आत्म के जो प्रतिबिंबित स्वरूप आत्माएं हैं, उनके जो अंतस्करण है, इसक तिनके अंग का, पर आत्म के अंग अंग में धामधनी का इश्क लहराता है, तो आत्म के अंग में भी वो इश्क का अनुभव होता है। क्यों कर कहूं, सो कछुक करूं वर्णन, उसका वर्णन थोड़ा सा कर पाऊंगी धामधनी के हुक्म से। नख सिख अंग इश्क के, पर आत्म के जो नख से लेके सिख तक का अंग, अंग किसका है? इश्क का।
ये तो पहले ही जान लिया ना, सबका नूर तन, एक नूर तन है, एक इश्क तन है। रूहो तुम मेरे नूर तन, रूहो तुम मेरे तन। और धामधनी का तन क्या है? अंग देखे जीते सूरत के, सो तो सारे इश्क सारे, सब इश्क के सो। तो नख सिख अंग इश्क के, इसके संधो संत। तो परम धाम में हर तन का संधो संध यानी हर अंग, यानी परम धाम के 25 पक्ष सब इश्क के। रोम रोम सब इश्क, क्यों कर कहूं सनत। ये अपने आप में अपनी साक्षी देता है, बाहर से कोई साक्षी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि एक तन एक दिल है। और वहां के हर तन के अंदर धामधनी का इश्क होता है, धामधनी का प्रेम होता है, धामधनी का नूर होता है। तत्व गुण अंग इंद्रियां, अंतस्करण इश्क के, इसके चित्त चितवन। तो जो पर आत्म का दिल है, उसी का प्रतिबिंबित स्वरूप आत्मा का दिल है। और दोनों दिल के अंदर, दोनों दिल वाहिदत के स्वरूप है, इश्क ही इश्क भरा होता है। आत्मा जब तक माया का पर्दा, जीव का पर्दा रहता है, वो अपने अंदर वो इश्क के स्वरूप को देख नहीं पाती। लेकिन धामधनी तो मेरे धामधनी, वो पर्दा हटा देते। हक भी कहे दिल में, अर्स भी गया दिल, पर्दा भी गया दिल को, आया सहूरे बेवरा निकल। ले लिया ना सुंदर सा इसके भाव में। अंतस्करण इश्क के, इसके चित्त चितवन। और उनके दिल में सिर्फ, आत्मा के दिल में सिर्फ इश्क का ही स्वरूप बसता है। और उसका चितवन यानी उसका चित्त भी इश्क से जुड़ा होता है। बाता करें इश्क की, कछु देखे ना इश्क में। और परम धाम के अंदर बस एक बात, इश्क। आत्माएं अब जागृत होकर सिर्फ इश्क की बात करती है, यानी कि धामधनी के स्वरूप की बात करती है। जिसने कोई और बात की, उसके आगे एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाता है उसके अंकुर पर। और वो प्रश्नवाचक चिन्ह गुनाह होता है। लगने मत देना सुंदर सा। तत्व गुण अंग इंद्रिय, तो नूर तत्व है परम धाम, उसका गुण क्या है? इश्क है। अंग क्या है? इश्क के। और जितने इंद्रिय हैं जिसके द्वारा कौल और फैल संपादित होते, सब इश्क के भीगन, सब इश्क से सराबोर है। पख सारे इश्क के, सब इश्क रहे हिल में। पख यानी बहिरंग और अंतरंग, हकीकत और मार्ग। जो स्वरूप भी देखो वो सब इश्क का ही स्वरूप होता है। हकीकत भी इश्क का स्वरूप है और मार्फत भी इश्क का स्वरूप है। पख सारे इश्क के, सब इश्क रहे हिल में। और हकीकत और मार्फत सब इश्क से एक स्वरूप हो जाते हैं।
ए सुख संग स्वरूप के, जो अंतर अंदर इश्क, आत्म अंतस्करण विचारिये, तो कछु बोए आवे रंजक। सुंदर सा। और ये धामधनी फरमाते हैं कि जो हमारे मूल तन हैं, जब हमारी सुरता उनसे लग जाती है और जब मैं उन आत्म और परात्म अरस परस हो जाती, ए स्वाद आत्म तो आवही, जो पलक न दीजे भंग, अरस परस एक हो वही, पर आत्म आत्म संग। तो जब पर आत्म और आत्म एक संग हो जाते हैं धामधनी के स्वरूप से, ये सुख संग स्वरूप के, जुगल स्वरूप का जो रसपान आत्माएं अपने अंगों से करती, जो अंतर अंदर इश्क, जो उसका घनीभूत स्वरूप पर आत्म के दिल में और आत्म के दिल में होता। अंतस्करण आत्म के जब एक इश्क रहे हो समाये, इश्क चौपाई में नहीं है, मैं कह रहा हूं, अंतस्करण आत्म के जब ए रही हो समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराय। तब दोनों को स्वरूप, जुगल स्वरूप यानी हकीकत और मार्फत का रस समान रूप से प्राप्त होता है। आत्म अंतस्करण विचारिये, तो कछु बोए आवे रंजक। अब जागृत बुद्धि के द्वारा इल्म को ग्रहण करके ऐसे सुंदर स्वरूप को, सुंदर साथ अगर हम देखेंगे, तो जो रस का पान होगा वो अद्भुत होगा। तो इसी चौपाई को सुंदर साथ बड़े प्यार से दोहराना, दिल में दोहराना, बोल के दोहराना, ये सुख संग स्वरूप के, जो अंतर अंदर इश्क, आत्म अंतस्करण विचारिये, तो कछु बोए आवे रंजक, तो कछु बोए आवे रंजक।